everyone, welcome back to our Rive online classes. This is Praveen here. Month end revision of BioShot series आज हम करने वाले हैं। मंथ एंड रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है बिकॉज स्टूडेंट्स सी कि हमने लास्ट मंथ में जो दिसंबर हमारा ये मंथ रहा, पूरे इस मंथ में हमने 30 डेज़ जो है, इनफैक्ट हमने नवंबर से शुरू किया था, तो नवंबर एंड से शुरू करते हुए दिसंबर एंड तक हमारा पूरा 30 वीडियोस के पार्ट कंप्लीट हो गए, जिसमें डेली हम एक एमसीक्यू लेते हैं। एक एमसीक्यू डेली सॉल्व करने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन में उसकी जो चारों ऑप्शन रहते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो वहाँ से एक एमसीक्यू अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन निकल के आते हैं, जो कि सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बेस जो रहता है सारे क्वेश्चंस का वो +1 एंड +2 की जो एनसीईआरटीज़ हैं वहाँ से रहता है। वहीं से हम क्वेश्चन बना के आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं। डेली एक एमसीक्यू की वीडियो आपके लिए रहती है, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एट द एंड ऑफ मंथ 30 वीडियो पार्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम सभी टॉपिक से एक रिवीजन लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जितने भी हमारे टॉपिक्स थे वो क्या क्या थे और उन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉपर्स ग्लैंड, प्रेजेंटेशन क्या होता है, येलो कलर ऑफ फेसेस क्यों होता है, गटेशन क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूकस इन स्टमक, ऑर्गेनली हैविंग डीएनए, मशरूम बिलोंग्स टू विच क्लास, न्यू डीएनए सिंथेसाइज डायरेक्शन इसकी देखेंगे, क्लाइटेलम क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग क्यों रहती है, कौन सी विटामिन इसके लिए ज़रूरी है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट बीट कैसे बनता है, ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ेंगे, बंडल ऑफ हिस कहाँ होता है और क्या इसका रोल रहता है, फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स देखेंगे हम लोग, आरबीसीज के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉप कोडोन, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, पोलन एज अ फॉसिल उसको कैसे स्टोर करते हैं, क्यों स्टोर कर पाते हैं, क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, कितना नंबर रहता है और कहाँ इनकी लोकेशन होती है, बर्ड्स और मैमल्स में क्या कॉमन है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं वो देखने वाले हैं। वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, बीटी कॉटन और इंसुलिन चेन के बारे में देखेंगे, कैसे आर्टिफिशियल जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाई जाती है, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, एलएच हार्मोन कहाँ से स्क्रीट होता है, कौन स्क्रीट करता है और कब इसका नंबर हाईएस्ट होता है, सॉरी नॉट नंबर, इसका अमाउंट हाईएस्ट कब होता है उसके बारे में देखेंगे, टॉडी क्या है। तो ये 30 जो टॉपिक्स हैं वो हमने लास्ट 1 मंथ में हर एक एमसीक्यू में डिस्कस किए हैं। जैसे 27th क्वेश्चन है, वहाँ इंसुलिन से रिलेटेड एमसीक्यू था। अगर आपने वो एमसीक्यूज नहीं देखे हैं अभी तक, मान लो आप न्यू व्यूअर है और यही वीडियो आप पहले देख रहे हो और एमसीक्यू कोई भी आपने नहीं देखा है, तो पहले आप ऐसा कीजिए, अभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिए, उसके बाद जाके आप उन एमसीक्यू को खुद सॉल्व कीजिएगा। पहले ही आप सारा कंसेप्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद आप एमसीक्यू नंबर 1 पे जाइए, वो एमसीक्यू देखिए, उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले वीडियो पॉज करके उसको खुद सॉल्व कीजिए, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, तब आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, आप उससे ज़्यादा गेन कर पाएंगे। 30 एमसीक्यू हैं, 1-1.5 मिनट के रहते हैं, तो मतलब हार्डली आपका जो है 45 मिनट्स तक जो है उस वीडियो को देखने के लिए टाइम जाएगा, तो वो भी पूरा मंथ के आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे और पूरे मंथ के एमसीक्यूज आपके पास एक क्वेश्चन बैंक भी बन जाएगा। उसके लिए सेपरेट नोटबुक लगा लीजिए, बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले टॉपिक से 30 टॉपिक कंप्लीट करेंगे और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए और आने वाले टाइम में मैथमेटिक्स के लिए भी हमारे चैनल पे कंटेंट आने वाला है, और सारा जो हमारा जो कंटेंट रहने वाला है वो एनसीईआरटी +1 और +2 बेस रहता है। हम 9th-10th के टॉपिक्स को भी कवर करते हैं जो कि बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू था वो टॉपिक था हमारा पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। तो ये एक तरह का स्पेशल डीएनए सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक होता है। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल देके रखा हुआ है कि जब हम इसे दोनों तरफ से पढ़ते हैं, लाइक एक ये डीएनए स्टैंड है, दूसरा ये डीएनए स्टैंड है, अगर हम इस तरफ से उसको रीड करते हैं लाइक दिस GAATTC, और अगर हम इस तरफ से पढ़ते हैं लाइक यहाँ पे देखिए आप, तो भी ये GAATTC ही आ रहा है। इस तरह का डीएनए सीक्वेंस जहाँ पे आपको मिलता है उसे हम पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लाइट एंड
फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन जो है वो किसे कहते हैं? तो आपका चैप्टर नंबर 22 जो है क्लास +1 में इसके बारे में दे के रखा है। मैं टॉपिक के साथ साथ आपको चैप्टर्स भी बताऊंगी कि ये किस चैप्टर से एमसीक्यू लिया गया था। ओके, 22 चैप्टर क्लास +1। एड्रेलिन जो है वो एक हार्मोन है जिसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। फ्लाइट एंड फाइट कंडीशंस में, लाइक कि अगर इमरजेंसी कंडीशन आपके पीछे डॉगी भाग गया, अब आप क्या करेंगे? आप दौड़ेंगे, उसके साथ फाइट करेंगे, क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि ये हार्मोन जो है वो एड्रेलिन ग्लैंड से स्क्रीट होता है। एड्रेलिन जो ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है, 2 इसका नंबर होता है। अब एड्रेलिन ग्लैंड का अगर डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका जो मेड्यूला रीजन है वहां से ये हार्मोन स्क्रीट रहता है। इसका अदर नेम एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन के साथ साथ नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन भी स्क्रीट होता है और इन दोनों को कलेक्टिवली हम कैटेक्लोमाइंस कहते हैं। एज यू कैन सी, इसके नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा फर्टिलाइजेशन से था, और वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो था उसका टॉपिक का बेस था। और अगर ये चीज़ें हम देखेंगे तो ये आपको चैप्टर नंबर 4 क्लास +1 की एनसीईआरटी में मिलेगा, जिसमें आप पूरा एनिमल किंगडम पढ़ते हैं। वहीं से मैंने आपके लिए नोट्स निकाले हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो फाइलम्स है, डिफरेंट फाइलम्स हैं जो कि किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। हर एक फाइलम में जो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन रहता है वो अलग रहता है। उसी की बेसिस पे ये एमसीक्यू था और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। मैंने यहाँ पे अलग अलग फाइलम लिख रखे हैं जिसमें इंटरनल है, एक्सटर्नल, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लाइक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और अगर वो एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर हो रहा है तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। प्लेटीहेलमिन्थेस इंटरनल के पहले देख लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपके आते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस जिनको फ्लैटवर्म्स कहते हैं, एस्केलिमेंथिस जिसको राउंड वर्म्स कहते हैं, अर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स सारे अर्थ्रोपोडा में आते हैं और ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। इसके बाद जो है कॉन्डिक्टाइज जो फिश है, पाइसिस क्लास 2 आगे सब क्लासेस में डिवाइड हो जाती है, बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश। तो कॉन्डिक्टाइज जो फिश है वो कार्टिलेजिनस होती है और उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। रेप्टिलिया जो कि कॉर्डेटा की क्लासेस में आगे आता है उसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एव्स जो कि सारे बर्ड्स आते हैं उसमें, उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड मैमल्स जिसमें ह्यूमन बींग भी आते हैं, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो टीनोफोरा, नेक्स्ट जो है एनिलिडा, और इसमें जो है ये एनिलिडा फर्स्ट ऐसे मेंबर्स हैं जो कि यूसिलोमेट मतलब ट्रू बॉडी कैविटी में रिपोर्ट की गई थी। और ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, कॉमनली इन्हें सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश आती है उसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। हेमिकॉर्डेटा में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑस्टिकटाइज फिश मतलब बोनी फिश में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके साथ एम्फीबिया जो क्लास है जिसमें फ्रॉग आता है, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसको आप ऐसे ही लर्न कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉपर्स ग्लैंड। इन्हें जो है हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, अदर नेम है इसका। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, ह्यूमंस की यहाँ बात कर रही हूँ। फंक्शन इसका क्या होता है? ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है पेनिस को, और ये न्यूट्रलाइज भी करता है एसिडिटी जो यूरिथ्रा की होती है। इसके साथ साथ कॉपर्स ग्लैंड के साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दूसरी ग्लैंड भी होती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये फंक्शन करती है, इसका मेन फंक्शन होता है, ये एक तरह से स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है। तो दोनों फंक्शन अलग हैं दोनों ग्लैंड्स के, इनको आप क्लियर कीजिए। नेक्स्ट, प्लेजेंटेशन क्या होता है? ये जो आपका रिप्रोडक्शन ग्लैंड्स वाला चैप्टर है ये क्लास +2 का आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन दैट इज चैप्टर नंबर 3 है। प्लेजेंटेशन आपको चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा, मॉर्फोलॉजी इन द फ्लावरिंग प्लांट में आपको। ये ओव्यूल्स जो होते हैं स्टूडेंट, ओवरी के अंदर गाइनोशियम का पार्ट होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। अगर थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में लूँ तो इस तरह से पूरा गाइनोशियम का स्ट्रक्चर रहता है और बेस में इसकी ओवरी होती है। ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल किस तरह से अरेंज्ड हैं, यहाँ पे मैंने एक अरेंजमेंट बनाया। मान लो मैं ओवरी के अंदर कुछ इस तरीके का ओव्यूल, एक ही ओव्यूल बनाती मान लो, ठीक है। तो ओव्यूल की अरेंजमेंट अलग अलग होती है, वेरी करती है प्लांट्स में।
तो उसी अरेंजमेंट को किस तरह से वो अरेंज्ड हैं, उस पैटर्न को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, मार्जिनल, एक्सियल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। नेक्स्ट 6 टॉपिक है येलो कलर ऑफ फेसेस। तो ये टॉपिक जो है आपका लिवर से रिलेटेड है और ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम ये पढ़ते हैं, वहाँ पे लिवर का रोल रहता है, तो वहीं पे ये टॉपिक आपका आता है। तो बिलीरुबिन एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में जो कि लिवर उसको स्क्रीट करता है। जब लिवर बाइल जूस स्क्रीट करता है, इस बाइल जूस के अंदर 2 पिगमेंट होते हैं, एक येलो कलर्ड पिगमेंट होता है और एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है। बिलीरुबिन येलो कलर का होता है और बिलीवेरिडिन ग्रीन कलर का होता है। ये बिलीरुबिन की वजह से ही येलो कलर आता है। और स्टूडेंट ये मत सोचिएगा जो यूरिन है, यूरिन का भी थोड़ा सा येलोइश कलर होता है, वो बिलीरुबिन की वजह से नहीं आता है, यूरोक्रोम की वजह से वो रहता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं कि अगर बिलीरुबिन का जो अमाउंट है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट है 7th गटेशन। तो गटेशन के बारे में आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 प्लांट फिजियोलॉजी का ये टॉपिक है। इसमें जो है हम पढ़ते हैं कि गटेशन क्यों होता है। तो जो रूट प्रेशर है, मान लो स्टूडेंट ये ट्री की रूट है, कोई एक मैं रूट बना रही हूँ, आसपास बहुत ज़्यादा पानी है, वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है। नाउ क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, बहुत ज़्यादा रूट के अंदर चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, रूट के अंदर जो रूट का जाइलम है उसके पास चला जाएगा और जाइलम में बहुत ज़्यादा वाटर होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, उसे ही हम रूट प्रेशर कहते हैं। अब उस रूट प्रेशर की वजह से स्टूडेंट क्या होगा कि जो वाटर है उस रूट से होता हुआ प्लांट के हायर पार्ट्स में चला जाएगा। ओके, ध्यान से समझेंगे। वो ज़्यादा वाटर कहाँ चला गया स्टूडेंट, प्लांट के हायर पार्ट्स में। और कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ मैं लीफ बना रही हूँ इसीलिए कि वो कहाँ पहुँच जाएगा, लीफ में पहुँच जाएगा। नाउ अब लीफ में भी क्या हो गया स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा वाटर हो गया, ठीक है। रूट प्रेशर की वजह से अब लीफ में जाके वो बहुत ज़्यादा वाटर हो गया, जिसकी वजह से वो लीफ से ड्रॉप के फॉर्म में बाहर निकल आएगा। क्या कहा स्टूडेंट मैंने, ड्रॉप के फॉर्म में। ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने वेपर की फॉर्म में नहीं कहा, ड्रॉप की फॉर्म में कहा। अब इसके बाद अब आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है, मैं लिखवा देती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहती हूँ कि ड्रॉप की फॉर्म में लीफ से बाहर वाटर आ रहा है और दूसरा मैं कह रही हूँ कि वेपर की फॉर्म में बाहर आ रहा है, दोनों चीज़ें अलग हैं। वेपर की फॉर्म में आ रहा है उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। और अगर ड्रॉप की फॉर्म में आएगा उसे हम गटेशन कहते हैं, गटेशन कहते हैं। ये 2 टर्म आप लिख लीजिए। इसके बाद अब जब गटेशन होगा या ट्रांसपिरेशन होगा तो दोनों ही अलग अलग ओपनिंग से होगा। ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमेटा से होता है, स्टोमेटल ओपनिंग से होता है जो कि सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। और जो गटेशन है वो स्पेशल ओपनिंग होती है जो कि लीफ के टिप पे प्रेजेंट होती है या मार्जिन रीजन पे होती है, उसको हम हाइडाथोड्स कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइडाथोड्स, ठीक है। तो एक से ड्रॉप फॉर्म में निकलेगा, एक से वेपर फॉर्म में, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, म्यूकस इन स्टमक। ये भी आपका डाइजेशन वाले चैप्टर से, चैप्टर 16 क्लास +1 से क्वेश्चन है। गॉबलेट सेल्स जो हैं वो स्क्रीट करती हैं म्यूकस स्टमक में, ताकि जो एसिड स्टमक में है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनली हैव डीएनए। अब सेल ऑर्गेनली जो जितने भी होते हैं सेल के अंदर, सभी के पास अपना डीएनए नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, इन 3 के पास ही, यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है तो कुछ फंक्शन ये अपने खुद ही अपने बेसिस पे परफॉर्म कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें जो है सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट is considered as semi-autonomous organelle? Because they have their own DNA and they can perform their function by their own, so that's why. Okay,
अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मशरूम के बारे में टॉपिक था कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। तो मशरूम एक फंगस है, फंजाई है और एडिबल है, हम इसे खाते हैं। बेसिडियोमाइसिटिस क्लास से ये बिलोंग करता है और यहाँ पे इसका अदर नेम ब्रैकेट फंजाई, जो ये क्लास है बेसिडियोमाइसिटिस, इसके अदर नेम ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल फंजाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके जो बेसिडियोमाइसिटिस क्लास के अदर मेंबर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो रस्ट और स्मट जैसी डिजीजेस प्लांट्स में कॉज कर सकते हैं। इनके जो स्पोर्स होते हैं उन्हें बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने दे के रखा है। स्मट जो कॉज करती है कॉमन फंजाई यूस्टिलगोस का नाम है, और पक्सीनिया जो है वो रस्ट कॉज करती है, इसे रस्ट फंजाई कहते हैं। ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा न्यू डीएनए सिंथेसिस के बारे में। न्यू डीएनए सिंथेसिस कैसे होता है, ये हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 से, जो कि जिसमें हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ते हैं। क्लास +2 जेनेटिक्स का ये टॉपिक है। इसमें देखिए जो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको सारी बातें क्लियर कर देगा। पेरेंटल स्टैंड को हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। प्राइमर स्टैंड जो नया स्टैंड बन रहा है वहाँ पे आपके ज्वाइन हो रहा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड। अब दो तरह के स्टैंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक में फ्रेगमेंट्स हैं ऐसे और दूसरा कॉन्टिन्यूअस है। पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो नया स्टैंड बनता है उसकी हमेशा ही डायरेक्शन जो है 5 2 3 डैश डायरेक्शन रहती है। नया स्टैंड जो फ्रेगमेंट्स में बनता है उसे हम जो है लैगिंग स्टैंड कहते हैं, जो टूटा टूटा सा स्टैंड है। और जो पूरा बना हुआ स्टैंड है, ठीक है, फ्रेगमेंट्स नहीं है, उसे हम लीडिंग स्टैंड कहते हैं। दोनों ही न्यूली फॉर्मिंग डीएनए स्टैंड होते हैं। स्टूडेंट, लैगिंग स्टैंड पे ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इन्हें हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार कह रही हूँ ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइटेलम। मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे भी जो ये नोट्स बनाए हैं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, आप प्रिंट आउट भी वहाँ से निकाल सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूँगी। अराइव ऑनलाइन क्लासेस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सर्च से आपको नहीं मिल रहा है चैनल, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे के रखा है उसका, टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लाइटेलम क्या है, तो ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये पूरा अर्थवर्म है, इसकी बॉडी का, अर्थवर्म की बॉडी का जो सेगमेंट नंबर 14, मान लो यहाँ पे वो है, मान लो यहाँ पे वो सेगमेंट नंबर 14 to 16 है। यहाँ पे डार्क कलर्ड ब्राउनिश रेड कलर का आपको पैच दिखेगा, ठीक है, वो प्रेजेंट होगा, उसे ही क्लाइटेलम कहते हैं। और ये क्यों होता है, क्या इसका मेन क्या आइडेंटिफाई करता है, ये मेच्योर अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है। मेच्योरिटी को ये एक तरह से इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, विटामिन के जो है, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन के उसका आंसर होगा। ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के बारे में मैंने आपको एक एमसीक्यू करवाया था, एमसीक्यू नंबर 14। तो देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम है, वही डाइजेशन वाले चैप्टर में। तो एक जो है यहाँ से ये गॉल ब्लैडर से होता हुआ डक्ट आ रहा है, एक लीवर से डक्ट आ रहा है, दोनों कॉमन डक्ट्स जो है पहुँच रही हैं पैंक्रियाज में जाके, ये पैंक्रियाज है। तो ये डक्ट जो है, देखिए एक डक्ट आई आपकी लिवर से और ये डक्ट आई पैंक्रियाज की है, दोनों मिल के जब ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में, तो इसको हम हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, दोनों कॉमन, ओके। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग है उसे हम स्पिंटर ऑफ ओडाई कहते हैं, ओके। और जो ओपनिंग ऑफ स्टमक है यहाँ पे ये पाइलोरिक स्पिंटर इसको कहते हैं। और एक और ओपनिंग है जो कि लिवर से आ रही है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, और लिवर से यहाँ पे जो पेंक्रियाज में जाके ओपन हो रही है उसको बाइडॉन, ठीक है, बाइडॉन वर्ड वहाँ से रिलेटेड है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, हार्ट बीट। नाउ हार्ट बीट कैसे बनती है, तो स्टूडेंट जो हार्ट की एक्टिविटीज़ है वही जो है आपकी हार्ट बीट बनाती है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक एक्टिविटीज़ लब एंड डब साउंड प्रोड्यूस होती हैं। अब ये भी जानना ज़रूरी है कब लब साउंड प्रोड्यूस होती है, कब डब साउंड प्रोड्यूस होती है, कौन सी फर्स्ट साउंड है, कौन सी सेकेंड साउंड। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये देखिए स्टूडेंट,
मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से हम काफ़ी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ये हम हार्ट की वॉल्स बना देते हैं, और यहाँ पे भी स्टूडेंट वॉल्व होता है, यहाँ पे भी वॉल्व होता है, आपको पता है इस तरह से। और ये राइट साइड है हमारी, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड को हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं, और लेफ्ट साइड को हमारे बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। बाइकस्पिड वाल्व्स को मिट्रियल वाल्व भी कहते हैं। सारे क्वेश्चन नोट करते रहिए जो जो मैं बोलती जाती हूँ, ओके। अब मान लीजिए, जब जो है ब्लड जो है सबसे पहले हार्ट में जब बॉडी से कलेक्ट होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट एट्रियम है या राइट ऑरिकल है वहाँ आता है। जब यहाँ से स्टूडेंट ये पास होता है, तो ये जो दो ओपनिंग है, ठीक है, ये जो दो ओपनिंग है ये ओपन हो जाती हैं, और ओपन होने के बाद ये क्लोज हो जाएंगी। ये दरवाज़ा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब जब दरवाज़ा बंद होता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये पहली साउंड प्रोड्यूस होती है जब जो है स्टूडेंट यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ओपन होते हैं। जब यहाँ पे ये ब्लड इस चैम्बर में आ रहा है, उसी टाइम पे इस चैम्बर से भी ब्लड इस तरफ आ रहा है, दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। तो क्या होता है, जब जो कस्पिड वाल्व्स हैं वो बंद होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे हम लब साउंड कहते हैं। ओके, आई होप दिस इज नाउ क्लियर। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी की, और यहाँ पे अयोटा की ओपनिंग होती है। जब वेंट्रिकल से स्टूडेंट ब्लड जो है इन दोनों पाइप्स में जाता है, वेसल्स में जाता है, तो इन वेसल्स के अंदर, ठीक है, ये वेसल की ओपनिंग है, इन वेसल के थोड़ा सा आगे जाके भी वाल्व्स होते हैं जिनको हम सेमी ल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। अब जब ब्लड यहाँ से पास हो जाएगा तो उसके बैकफ्लो को रोकने के लिए ये बंद हो जाएंगे, और दूसरी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे हम डब कहते हैं। और यही दो साउंड जो है वो धक धक लब डब साउंड आती रहती है, जो कि हार्ट बीट की एक तरह से प्रोडक्शन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। तो ह्यूमन टीथ की बात करें तो आप देखते हैं कि सारे के सारे टीथ एक जैसे नहीं दिखते हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइज है। तो इस तरह के टीथ को हम हेट्रोडोंट कहते हैं। अब आप एक बार मिल्क टीथ आते हैं, बच्चे के टीथ आते हैं, टूट जाते हैं, दोबारा टीथ आते हैं, दो सेट हमें पूरी लाइफ टाइम आते हैं, इसलिए टीथ वो डाइफायोडोंट होंगे। थीकोडोंट, अब इस तरह से आप देख पाते हैं कि ये सॉकेट है आपका, और इसमें जो है वो कोई टीथ जो है वो अच्छे से फिक्स होता है। ओके, अच्छे से इस कैविटी में फिक्स होता है, इसलिए उसे थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ कहते हैं। ये जो सॉकेट होता है किसी जॉ में, ठीक है, हमारी जॉ की बात कर लें तो उसको एल्वुलस कहते हैं। नेक्स्ट, बंडल ऑफ हिस क्या होता है स्टूडेंट? बंडल ऑफ हिस जो है वो हार्ट का पार्ट होता है, दो वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। अगर हम हार्ट का फिर से स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, सेंटर की मैं मसल्स की बात कर रही हूँ, तो जब वहाँ से इम्पल्स आती है, इस तरह से इम्पल्स आगे पास हो जाती है, यहाँ पे एग्जैक्टली ये लोकेशन जो है आपकी बंडल ऑफ हिस की है, राइट। नेक्स्ट, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के बारे में, तो कॉर्डेटा के बारे में आपको क्वेश्चन नोट करने हैं कि ये फर्स्ट है कि मोस्ट एडवांस जो है एनिमल फाइलम है, और इसके सारे फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड हैं। और कॉर्डेटा की जो पूरी आगे सब क्लासेस हैं वो उनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होना ये बहुत ज़्यादा एक मेन प्रोमिनेंट फीचर है कॉर्डेटा का। और कॉर्डेटा की सब क्लासेस हम पढ़ते हैं, फिश इसमें आते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, लीव्स एंड मैमल सभी इसमें आते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेवयार्ड। अगर स्टूडेंट मैं अकेले कॉर्डेटा पे ही बात करने लगूँ तो कम से कम आधा घंटा मुझे लग जाएगा। कॉर्डेटा की वीडियो, एनिमल जो किंगडम है उस पर सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेलिस्ट के लिंक मैंने वैसे दे के रखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट आप चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सब प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कि क्या क्या मटेरियल किस प्लेलिस्ट में है। एंड में मैं एक क्लिप भी लगाती हूँ जिसमें मैं बताती हूँ कि कौन सी प्लेलिस्ट में क्या चीज़ें हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। और अगर आरबीसीज की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? बिकॉज हमारा जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है
वो आरबीसीज पे डिपेंड करता है। अब आप बोलेंगे मैम वो तो लंग्स पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन लेते हैं उस पे डिपेंड करता है, बट अगर हमारी रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगी तो हम रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। हाउ, कैसे, ऐसा क्यों हुआ, चलिए समझते हैं। देखिए, रेड ब्लड सेल्स के पास स्टूडेंट ये रेड क्यों है, बिकॉज दे हैव हीमोग्लोबिन। क्या है उनके पास? हीमोग्लोबिन। अब मान लो ये कोई ब्लड वेसल है, अब हमने सांस लिया, वो ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ डिफ्यूज हो जाएगा? इनटू द ब्लड। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से कहाँ चली जाती है? ब्लड में चली जाती है। ब्लड में क्या करेगी? क्या वो अपने आप ही मूव कर पाती है? नो स्टूडेंट, उसको मूव करने में हेल्प करता है ये हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर जब होता है तो अपने साथ वो क्या करता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेता है। और आपको ध्यान रखना है, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद इट। ओके, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को उठा के लेके जाएगा और हर एक सेल तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसलिए विदाउट हीमोग्लोबिन, विदाउट आरबीसीज हम रेस्पायर नहीं कर सकते, हमारी सेल रेस्पायर नहीं कर सकती हैं और एटीपी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में और एवरेज रेंज इनकी 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन mm/क्यूब रहती है हमारे ब्लड के अंदर। रेड बोन मैरो में बनती हैं ये और ग्रेवियार्ड मतलब दफन कहाँ हो जाती है? जाके स्प्लीन में। बाई कनकेव्ड शेप इनकी होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू था, ब्लड वाला जो चैप्टर है आपका वो सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास +1 से है। स्टॉप कोडोन की अगर बात करें तो ये हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 6 क्लास +2। और स्टॉप कोडोन, एक कोडोन का जेनेटिक कोडोन जो है वो अलग एक टॉपिक दे के रखा हुआ है जिसमें हर तरह के कोडोन के बारे में आप पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, टोटल नंबर कोडोन का 64 होता है बट फंक्शनल कोडोन्स का नंबर 61 होता है, क्योंकि ये जो 3 कोडोन हैं, ठीक है, इन्हें नॉनसेंस कोडोन कहते हैं और स्टॉप कोडोन कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस को टर्मिनेट करने का काम करते हैं, इसलिए फंक्शनल हम कंसीडर करते हैं ओनली 61। ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, यूनिवर्सल हैं। अब ये 3 जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। इन तीनों के अदर नेम भी पूछे जा सकते हैं, ओकर, अंबर एंड ओपाल। तो ये मैंने इसके नेम सामने लिख रखे हैं। अगर हम इनिशिएशन कोडोन की बात करें तो AUG ये इनिशिएशन कोडोन है जो कि मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन था, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब में होता है और उसके एम्प्यूला रीजन में होता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका यूट्रस का एरिया होता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स ओवरी प्रेजेंट होती है और ओवरी के साथ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के साथ ये फेलोपियन ट्यूब अटैच्ड होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से, जब ओवरी से मेच्योर्ड ओवम बाहर निकल के आता है तो थोड़ा सा मूव करके यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ से फीमेल वेजाइना से होता हुआ अगर स्पर्म की एंट्री होती है तो स्पर्म भी मूव करता हुआ यहाँ एम्प्यूला तक पहुँचेगा और इस रीजन में स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन होता है। आपको नोट करना है कि ये वाला रीजन, ये पूरा जो है रीजन फेलोपियन ट्यूब है, लेकिन ये जो मिड पोर्शन है दैट इज एम्प्यूला ऑफ ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बायो बूस्टर सीरीज में सेपरेटली इनको डिस्कस कर चुकी हूँ, हर एक क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग वो जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, पोलन के बारे में है कि पोलन को एज अ फॉसिल क्यों प्रिजर्व किया जा सकता है? क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिनिन होता है, एक स्पेशल मटेरियल जो कि कोई भी एंजाइम उसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। ओके, अब जो पोलन ग्रेन होता है उसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है वैसे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है, कुछ थोड़ी थोड़ी ओपनिंग भी उसके पास होती है जिसे हम जर्म पोर या जर्म स्लिट कहते हैं। यहाँ पे जो है वो स्पोरोपोलिनिन नहीं होगी, बाहर वाली लेयर को एक्साइन, अंदर वाली लेयर को इंटाइन कहते हैं। और मेच्योर पोलन ग्रेन के पास 2 सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। जो ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास +2 का, सॉरी चैप्टर नंबर
2 क्लास प्लस 2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। क्लास प्लस 2 की एक प्लेलिस्ट है क्लास प्लस 2 बायोलॉजी, उसमें मैंने ये चैप्टर 2 बहुत डिटेल में गो थ्रू करा है ऑन ब्लैक बोर्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स होते हैं, उनको नॉलेज नहीं है कि पहले क्या करवाया गया है, तो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें लिख रखी है, जंप पोर एंड जंप स्लिट। क्या मतलब है, अगर स्टूडेंट जो जंप पोर जहाँ पे एग्जाइन प्रेजेंट नहीं है, अगर वहाँ पे उस ओपनिंग की शेप राउंड है तो उसे हम जंप पोर कहते हैं। अगर वो शेप इस तरह से है तो उसे स्लिट शेप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व हमारी स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं। 62 नंबर और 31 पेयर्स होते हैं। ये बैकबोन है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहती है। क्रेनियल नर्व जो है 24 नंबर और 12 पेयर होता है और ये ब्रेन में होती है। क्रेनियल वर्ड इज रिलेटेड विद ब्रेन। ये भी आपका जो है ब्रेन वाला चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास +1 से टॉपिक है। नेक्स्ट MCQ हमारा था बर्ड्स एंड मैमल में क्या कॉमन है, तो ये सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक देखिए, दोनों में ही बर्ड्स और मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों ही वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड को हम होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, होम्योथर्मिक, एक्टोथर्मिक, एंडोथर्मिक, फिर आपका यूरोहेलाइन ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, एक्टोहेलाइन, स्टिनोहेलाइन ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये सारी जो टर्म्स हैं ये आपकी इकोलॉजी से रिलेटेड हैं और ये आपको क्लास +2 में पढ़ने को मिलती हैं, जो इकोलॉजी लास्ट यूनिट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं दोनों में ही। बर्ड एंड मैमल में रेस्पिरेशन लंग्स से ही होती है। डिसिमिलैरिटीज क्या हैं, बर्ड्स ओवीपेरस हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस एग और एग ले करते हैं, और वीवीपेरस है क्योंकि यंग वंस को बर्थ देते हैं। मैंने ओवीपेरस और वीवीपेरस पे सेपरेट एक वीडियो बनाया है, ट्रिक के साथ आपको लर्न करवाया है, एक्सेप्शंस भी मैंने लर्न करवाई हैं। कुछ मैमल्स जो हैं वो ओवीपेरस होते हैं, वो आपको वहाँ से लर्न करनी है। इसके बाद इनके पास फिदर होता है और ह्यूमंस लाइक मैमल्स के पास नहीं होता है। इनकी जो 4 लिम्स है मॉडिफाइड हो गए होते हैं विंग्स में, ठीक है। ऑसिफाइड स्केलेटन, दोनों के पास ही ऑसिफाइड स्केलेटन होता है, मतलब कि ऐसा स्केलेटन जो बोन से बना है, लेकिन इनकी बोन्स हल्की होती हैं, हॉलो होती हैं और हैवी बोन्स होती हैं मैमल्स में। नेक्स्ट है वॉल्वॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वॉल्वॉक्स क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी से बिलोंग करता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है। वॉल्वॉक्स जो है मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म है। लाइक जब हम ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं तो उसमें भी मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लाइक यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनाज है आपका, वॉल्वॉक्स जो है वो मल्टी सेलुलर है और ये कॉलोनी में रहता है। एज इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और ये ज़्यादातर एक्वेटिक होता है। तो एक्वेटिक जो अदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, जूप्लैंक्टॉन्स हैं, सॉरी नॉट फाइटोप्लैंक्टॉन्स बिकॉज वो तो प्लांट्स होंगे, जो जूप्लैंक्टॉन्स हैं वॉल्वॉक्स उनको एज अ फूड रिसोर्स जो है वो एक्ट करता है। नेक्स्ट बीटी कॉटन के बारे में, ये एक GM क्रॉप है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो इसके बारे में बीटी कॉटन, मैंने कहा है कि बीटी कॉटन पे अभी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, मैं ये सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इससे सेपरेट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन फ्यूचर कुछ दिनों में ही मैं वीडियो लेके आऊँगी। एक तो बीटी कॉटन, दूसरा इंसुलिन पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। चलिए, नेक्स्ट इंसुलिन ही है हमारा। ये जो है आपके दोनों ही जो बायोटेक्नोलॉजी +2 से है, दोनों ही 11th और 12th चैप्टर से। ओके, तो इंसुलिन एक पेप्टाइड चेन है जिसके पास 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। मेच्योर्ड इंसुलिन के पास 2 चेन्स होते हैं, A चेन एंड B चेन, और ये दोनों ही चेन्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आज की डेट में मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन अवेलेबल है क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको एज अ इंजेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वो इंसुलिन आर्टिफिशियली बनाई जा रही है विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इंसुलिन कहाँ बनती है हमारी बॉडी में,
पेंक्रियाज में। पेंक्रियाज के कौन से सेल्स में? तो बीटा सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में बॉडी ऑर्गन सीरीज में पेंक्रियाज पे सेपरेट वीडियो, पेंक्रियाज के बारे में हर एक डिटेल के बारे में मैं वीडियो प्रिपेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉइड होता है। इससे क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आपको दे दिया कि डिप्लॉइड नंबर जो है ये है, फाइंड द हैप्लॉइड नंबर, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सिंपल, आपने डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड निकाल लो और ट्रिप्लॉइड वहाँ से इंटू 3 करके आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH हार्मोन, ये जो है हाईएस्ट रहता है मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और ये इंटीरियर पिट्यूटरी जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर, वहाँ से स्क्रीट होता है। और लास्ट हमारा जो टॉपिक था MCQ था वो था व्हाट इज़ टॉडी। तो टॉडी क्या है? तो ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउथ इंडियन पीपल इसको पीते हैं। अब ये कौन से प्लांट से बनाया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। टॉडी किस प्लांट से बनाया जाता है ये आपको बताना है, और ये एक फर्मेंटेड ड्रिंक है, फर्मेंटेशन की हेल्प से इसको बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, एक बार रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसे लगा, और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के कि जब आप पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। MCQ तो डेली हमारा रहता ही है, और साथ में हम कोई ना कोई बायो से वीडियो लेके आते ही हैं। बायो के साथ साथ मैंने बताया कि फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री की वीडियोस भी हमारे चैनल पे आती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस प्लेलिस्ट में मिलेगा, या कौन सी प्लेलिस्ट जो है वो किस तरह की वीडियोस में इंक्लूडेड होती है। तो मैं इसमें छोटी सी शॉर्ट सेक्शन में आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए, प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको बायो शॉर्ट की सीरीज जो है रिसेंटली हमने शुरू की है, इसमें डेली MCQ आता है। डेली 8 से 9 बजे के बीच में आपको MCQ मिलेगा। एक MCQ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसमें रहेगी। इसके बाद हमारी जो ये बॉडी ऑर्गन सीरीज़ है, इसमें आपको जितने भी हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ। इससे नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, और ये तो मेरी जर्नल में पोइट्री थोड़ा बहुत लिखती हूँ तो ये वो प्लेलिस्ट है। टॉप 100 NCERT क्वेश्चन जो है, इसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्लास +2 के लिए है, ठीक है। इसके बाद टारगेट HP टेट बायोलॉजी सेक्शन आप देख सकते हो। इसमें हम रेगुलरली 2021 के लिए हमने कोर्स किया था, सेम एज़ हम 2022 के लिए भी कोर्स जो है वो प्लेलिस्ट एक लेके आएंगे। फ्यूचर में आपको वो भी मिलेगी। केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस हैं जिसमें सीरीज़ में आपको केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स मिलेंगे, कुछ +1 2 के चैप्टर्स भी मिलेंगे। बायोमॉलिक्यूल हमने कर रखा है पूरा, इसका डिटेल आपको रहेगा। कुछ HP टेट की नोटिफिकेशन सिलेबस के बारे में इसमें मिलता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दैट इज़ बायो बूस्टर सीरीज़। इसमें छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं जिसमें एक टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है। टॉप 100 NCERT क्वेश्चन, ये क्लास +1 की चीज़ें हमने इसमें कर रखी हैं। नेक्स्ट, इसमें एनिमल किंगडम से सारे फाइलम हमने यहाँ पे किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अनदर प्लेलिस्ट इज़ यहाँ पे HP टेट मेडिकल के जो बायो सेक्शन है उसके क्वेश्चन ईयर्स हैं यहाँ पे प्रीवियस, और यहाँ पे 9th क्लास का हमने टॉपिक्स किए हैं। क्लास +2 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा यूनिट यहाँ पे है। इसके बाद क्लास 10 की बायोलॉजी NCERT CBSE दोनों हैं, और इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी जो क्लास +1 से टॉपिक्स हैं वो इसमें कर रखे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक योर एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप क्लास +1, क्लास +2, 9, 10 के स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मुझे देना था क्योंकि कुछ ऐसे मुझे क्वेश्चंस और मेल्स मैसेजेस आए थे जहाँ पे ये क्वेरीज थी, तो मैंने ये थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कहाँ कौन सी चीज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट है। और अगर आपको कॉन्टेक्ट मुझे करना है तो आप चैनल के अबाउट में जाके यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप क्रैश कोर्स के लिए
नंबर ले सकते हो। और यहाँ पे आप इस लिंक के थ्रू जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है, आप फेसबुक पेज पे पहुँच जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम शेयर भी करते हैं अपने जो कुछ पीडीएफ या नोट्स रहते हैं, ठीक है, लिंक्स वगैरह, और आप उसको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। टेलीग्राम पे भी पीडीएफ्स ऑलरेडी कुछ नोट्स शेयर्ड हैं वहाँ पे, उनको भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।